दोस्तों, बांग्लादेश पाकिस्तान का जो सेकंड T20 मैच खेला जाएगा 22 जुलाई को शाम को 5:30 बजे। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला जो T20 मैच खेला गया था वो कौन जीता था वो भी रिकॉर्ड दिखाऊंगा आपको। सेम ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा, शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम मीरपुर ढाका के ग्राउंड पे खेला जाएगा। ग्राउंड पे हाई स्कोर रन बनता नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। स्पिनर और फास्टर को दोनों को मदद है। फर्स्ट इनिंग जो बॉलिंग करता है उसके फास्टर ज़्यादा विकेट ले जाते हैं, सेकंड इनिंग में भी फास्टर को मिलता है, लेकिन स्पिनर भी रहते हैं बॉल वाला। बात किया जाए तो अभी बॉल फर्स्ट का ज़्यादा है, तो ये पिच जो है अनुकूल ऐसे अगर अभी जो रिसेंट मैच हुआ है तो इस मैच के अकॉर्डिंग देखोगे तो बॉल फर्स्ट पिच वैसी बनी है। सेकेंड इनिंग में अच्छी खासी बैटिंग हो जा रही है, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए जो भी टॉस जीत रहा है बैट फर्स्ट। उसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए पूरा ओवरऑल जो मैच हुआ वहाँ बैट फर्स्ट थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा है इस ग्राउंड पे, मीरपुर ढाका के ग्राउंड पे। अभी जो पहला मैच हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश का, पाकिस्तान ने बैट फर्स्ट किया था, बांग्लादेश ने बॉल फर्स्ट किया था। तो पाकिस्तान 110 पे वो पूरा 20 ओवर भी नहीं खेल पाई, ऑल आउट हो गई, 110 रन बना पाई। वहीं बांग्लादेश 112 बनाई, 3 विकेट गिरा था, 7 विकेट से मैच जीती थी और 15 ओवर में जीत गई। उनका जो T20 का स्कोर है उसके बारे में बात करूंगा कि हारने का कारण क्या है, 110 रन पे ऑल आउट क्यों हो गई। अब फ़खर जमां रन तो बना रहे थे लेकिन जूझ रहे थे, क्योंकि 34 बॉल 44 रन, आंकड़े के पूरा एक एक आंकड़ा लेके आऊँ, 34 बॉल खेले थे, 44 रन बनाए थे। उसके बाद रन बन नहीं रहा था, पिच जो है इनके अनुकूल मिल नहीं रही थी। फ़खर जमां को पिच जो है फास्ट चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे लिटिन दास और तास्किन अहमद बॉलिंग कर रहे थे, लिटिन दास इनको रन आउट कर दिए, रन आउट हुए थे। उसके बाद इन्हीं के साथ आते सेम आइब, 4 बॉल खेले 6 रन बना पाए, इनको तास्किन अहमद बोल्ड कर दिए, मुस्फिर रहमान बाउंड्री पे मारे, उनके कैच आ गया। ये रिकॉर्ड है, एक एक प्लेयर का रिकॉर्ड लेके आया हूँ कि कौन कैच पकड़ा कौन बोल्ड किया है। फिर मोहम्मद हैरिस, इन पर थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट था क्योंकि अभी रिसेंट मैच जो बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, तो पिच इनके अनुकूल नहीं रही, तो ये 4 रन बनाए, 3 बॉल ये भी खेले। उसके बाद ये भी मेहदी हसन स्पिनर हैं इन, उसके बाद ये सिमरन हुसैन इनको कैच पकड़ के आउट कर दिए, मतलब रन नहीं बनाने दिए, मेहदी हसन इनको अपने शिकंजे में फंसा लिए। फिर उसके बाद जो टीम के कैप्टन हैं सलमान आगा, 9 बॉल खेले, जूझ रहे थे, उसके बाद फिर इनको मानना ही पड़ा। उसके बाद तंजीम हसन साकिब ने इनको आउट कर दिया, पीछे विकेट कीपिंग लिटिन दास ने कैच पकड़ लिया स्टैम्प के पीछे। हसन नवाज की बात करूं तो इनको मुस्फिर रहमान 0 पे 4 बॉल खेले, उसके बाद रन बनाने की कोशिश किए, ये भी आउट हो गए, खाता नहीं खोल पाए। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज की बात करूँ तो ये भी रन आउट हुए, 5 बॉल में 3 रन ही बना पाए। खुशदिल की बात करूँ तो इन्होंने 17 रन की पारी खेली थी, 23 बॉल खेले थे, उसके बाद इनको बोल्ड किए थे मुस्फिर रहमान। उसके अलावा अब्बास अफरीदी 22 रन 24 बॉल में बढ़िया रन बना रहे थे, उसको इनको बोल्ड कर दिए थे तास्किन अहमद, मतलब बोल्ड किया, कैच विकेट कीपिंग लिटिन दास ने कैच पकड़ा था। फ़हीम अशरफ की बात करूं तो तास्किन अहमद ने 5 रन बना पाए, 10 बॉल में 5 रन बनाए थे, इनको बोल्ड कर दिए, मेहदी हसन ने कैच पकड़ा था। उसके बाद आते हैं सलमान मिर्ज़ा, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म फास्टर हैं, रन आउट हो गए, कोई रन नहीं बना पाए। अबरार अहमद आए थे नॉट आउट, 0 रन में से 2 प्लेयर को छोड़ के किसी के बल्ले से रन नहीं आए, एक फ़खर जमां, एक अब्बास अफरीदी। इसके अलावा आपके सामने ये आंकड़ा है, 6 रन 4 रन 3 रन, बड़े बड़े नाम हैं, ऐसा नहीं छोटे मोटे नाम है। उसके बाद 0 रन, फिर 3 रन, ये सारे आंकड़े देख लो। उसके अलावा फिर आपके पास ये आते हैं अब्बास अफरीदी 22 रन, फिर अब्बास अफरीदी के पास रन बनना बंद हो गया। यही 2 प्लेयर हैं राने, उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने मारा था। हारने का कारण पाकिस्तान का यही है, जब पिच पे आप टिकोगे नहीं, तो मैंने आपको पहले बोला था ये थोड़ा टेस्ट के प्लेयर आराम से खेलते हैं, लेकिन इनके ये जो हैं मोहम्मद हैरिस बहुत अच्छा भी रन रेट चल रहा था, अच्छा रन बना के आ रहे, लेकिन ये आउट हो गए, 3 बॉलों में 4 रन बना पाए। फ़खर जमां पे थोड़ा कम विश्वास था कि ये जल्दी आउट हो जाएंगे क्योंकि उनकी फास्ट पिच नहीं है, लेकिन इनमें थोड़ा सा विश्वास ज़्यादा था, ये जल्दी आउट हो गए, अब ये रन बना दिए।
अब बांग्लादेश का जो T20 का स्कोर है, बांग्लादेश तरफ से ओपनिंग करने आता है। तंजीन हसन की बात करूं तो 1 रन बनाए, उसके बाद सलमान मिर्ज़ा इनको आउट कर दिए, फास्टर हैं। उसके बाद परवेज़ हुसैन इमाम, इन्होंने 56 रन की पारी खेली, आउट ही नहीं हुए, नॉट आउट। लिटिन दास 1 रन बना पाए, इनको भी सलमान मिर्ज़ा 2 विकेट ले गए थे, जो पाकिस्तान के फास्टर हैं। तो इनको 2 विकेट मिला था, लिटिन दास और तंजीन हसन 1-1 रन बनाए, उसके बाद आउट हो गए। फिर तौहीद हृदय आए चौथे नंबर पे, 36 रन बनाए, इनको बोल्ड कर दिया अब्बास अफरीदी। फिर जाकिर अली आए, 15 रन की पारी खेल के जिता दिए बांग्लादेश को। ये रिकॉर्ड था। और उसके अलावा जो बांग्लादेश के बॉलर थे उन्होंने क्या कमाल किया है। मेहदी हसन राइट आर्म ऑफ ब्रेकर है, 1 विकेट इनको मिला था। तास्किन अहमद राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 3 विकेट मिला था। तंजीन हसन साकिब राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 1 विकेट मिला था। मुस्तफिजुर रहमान लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, 2 विकेट मिला था। सिमरन इस्लाम की बात करूँ तो राइट आर्म ऑफ ब्रेकर नहीं, ये इनको विकेट नहीं मिला था, 1 विकेट डाला गया था। रिशाद हुसैन कोई विकेट नहीं मिला था, 0 विकेट। तो ये रिकॉर्ड है बांग्लादेश। बढ़िया बॉलिंग की बांग्लादेश और बढ़िया बैटिंग भी की है, इसीलिए बांग्लादेश जीती थी। मैंने पहले ही बोला था बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड पे नहीं चाहेगी, क्योंकि 3 T20 मैच की सीरीज है, जिसमें से 1 मैच बांग्लादेश जीत गई है, अभी 2 बाकी है। ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगर आपको रखना है हेड टू हेड, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग का तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। स्मॉल लीग और उसके बाद हेड टू हेड में अगर आपको रखना विकेट कीपिंग से, तो लिटिन दास तो प्रेफर रहेंगे। मोहम्मद हारिस ये आपके ग्रैंड लीग पिक बनाए, लेकिन 40% सिलेक्शन है। कोई इनको स्मॉल लीग में रखेगा, हेड टू हेड में नहीं रखेगा, लेकिन इनको जो है स्मॉल लीग में कोई रखेगा। लेकिन ये जो लिटिन दास हैं आपको हेड टू हेड में खाली मिलेंगे, जाकिर अली नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। जब ये दोनों फ्लॉप जाएंगे तब ये काम करेंगे, तब ये ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। वो भी ज़्यादा टीमें बनाने वालों के लिए है, 1-2 टीम 3 टीम के लिए नहीं है जाकिर अली। ये आपको विकेट कीपिंग्स की बात हो गई। अब इसके अलावा बैटिंग से अगर बात किया जाए तो फ़कर जमा, ये आपको तीनों फॉरवर्ड मिलेंगे। आप ग्रैंड लीग में कहीं कहीं नहीं मिलेंगे जो ज़्यादा टीमें बनाते हैं, लेकिन स्मॉल लीग और उसके बाद हेड टू हेड में तो मिलेंगे। समान आगा की बात की हो तो ये आपको स्मॉल लीग में कहीं मिलेंगे, ग्रैंड लीग में तो मिलेंगे। हेड टू हेड में कोई रखेगा, कोई नहीं रखेगा। सैम आइब को हेड टू हेड में रखेंगे, स्मॉल लीग में भी रखेंगे, ग्रैंड लीग में भी रखेंगे। लेकिन जो ग्रैंड लीग में ज़्यादा टीमें बनाते हैं तो कुछ ओपनर जो हैं आगे के आउट कराते हैं, तो चौथे नंबर 5वें नंबर से भी रखते हैं। उसके बाद तौहीद हृदय हेड टू हेड में भी रहेंगे, स्मॉल लीग में भी रहेंगे, ग्रैंड लीग में भी कोई रखेगा, कोई हटाएगा। और उसके अलावा आपके जो हसन नवाज़ की बात किया हूँ, ये 6% है, ये आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, बेस्ट हैं। वह प्लेयर हैं, अगर ऊपर का पाकिस्तान का 2 से 3 विकेट गिरा जल्दी तो ये आके कुछ कर सकते हैं, तो उस वे पे इनको रखना, तब ग्रैंड लीग में जो ज़्यादा टीमें लगाओगे। तंजीन हसन साकी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, आपको स्मॉल लीग में बहुत ज़्यादा रखने वाले जिनको बारे में जानते होंगे, बांग्लादेश के हैं, ओपनर हैं, तो इनको रखेंगे स्मॉल लीग में, लेकिन हेड टू हेड में तो नहीं रखेंगे, क्योंकि 27% सिलेक्शन वाले को हेड टू हेड में बहुत कम रखा जाता है। और उसके बाद इनकी बात किया जाए परवेज़ हुसैन की, तो ये तीनों फॉर्मेट रहेंगे, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, हेड टू हेड, सब में रहेंगे, क्योंकि अच्छा खासा 112 पॉइंट दिए हैं। तो 55% सिलेक्शन है, तो 50-50 का है, तो 100% रहेंगे ये। खुशहाल शाह की बात करूँ तो 39 पॉइंट दिए थे, 65% है, तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। मेहदी हसन मिराज अभी बेंच पे हैं। रिशाद हुसैन 42% सिलेक्शन है, स्मॉल लीग में रखेंगे, हेड टू हेड में कोई रखेगा, कोई नहीं रखेगा। फ़हीम अशरफ केवल आपको ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, न स्मॉल लीग न हेड टू हेड। उसके बाद मेहदी हसन, इनकी बात करूँ तो इनको तीनों फॉर्मेट रखा जाएगा, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, क्योंकि 80% सिलेक्शन है। इन सेंटो की इमाम हुसैन की बात करूं तो ये इनको 1 ओवर मिला था, तो इनको आप ग्रैंड लीग में रख सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा प्रेफर है स्मॉल लीग में ले सकते हो, जिसमें ज़्यादा मेंबर होते हैं, उसके लिए तो हो सकता है स्पिन करते हैं, अगर 2 विकेट चटका दिए, कुछ रन बना दिए, तो आपको बहुत ज़बरदस्त पॉइंट देंगे, क्योंकि 13% सिलेक्शन है इनका बस। उसके अलावा मोहम्मद नवाज़, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके ऊपर थोड़ा सा रहेगा, ये भी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, हेड टू हेड, स्मॉल लीग में तो कोई नहीं रखेगा। अब बॉलिंग से अगर बात करूँ तो बॉलिंग से इनको तीनों फॉर्म रखा जाएगा। मुस्तफिजुर रहमान 2 विकेट ले गए थे, 96% सिलेक्शन है। अब्बास अफरीदी 87%, 22 रन, 1 विकेट, 91% सिलेक्शन, ज़बरदस्त बॉलर हैं, ऐसे नहीं बढ़ी है 91, तो इनके अंदर है काबिलियत। अगर पाकिस्तान बॉल फर्स्ट करती है तो ये समझ लेना ग्रैंड लीग के कैप्टन हैं, अभी इसे बता रहा हूँ, स्मॉल लीग में लेके चलना, कैप्टन कर सकते हो।
अबरार अहमद 40% सिलेक्शन, इनको ग्रैंड लीग में रखना, कोई कोई स्मॉल लीग में रखेगा, हेड टू हेड में बहुत कम रखेंगे। टास्किन अहमद आपको तीनों फॉर्मेट मिलेंगे, 123% सिलेक्शन है इनकी, 123 पॉइंट दिए थे, 80% सिलेक्शन है। तो ये हेड टू हेड स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में इनको लेके चलना पड़ेगा। उसके अलावा फिर मिर्ज़ा की बात करूँ तो मिर्ज़ा ये भी तीनों फॉर्मेट में लेके चल सकते हो, 80% हैं, ये भी फास्टर हैं। इनको 2 विकेट मिला था, मैंने आपको पहले दिखा दिया था। फिर उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से आ गए तंजीन असम साकिब, 54 पॉइंट दिए थे, 37% सिलेक्शन है, केवल इनको ग्रैंड लीग में आजमाना, स्मॉल लीग और हेड टू हेड में मत आजमाना। हेड टू हेड के लिए अगर टीम बनानी है तो हेड टू हेड के लिए अब्बास अफरीदी, रहमान, फिर उसके बाद टास्किन अहमद, इन तीनों पे थोड़ा प्रेफर ज़्यादा रखना होगा। अगर मिर्ज़ा पे जाना 2 विकेट के अकॉर्डिंग तो इनको भी लेके चल सकते हो। उसके अलावा फिर ऑलराउंडर से तो आप इनको लेके चलना, उसके बाद फिर हसन को, 2 प्लेयर ऑलराउंडर से रहेंगे। बैटिंग से फ़कर जमा जो सब लेके चलेंगे, उसके बाद सेम आयु, तो तईद हृदय को भी ज़्यादा थोड़ा सा प्रेफर मिलेगा। विकेट कीपिंग से लिटिन दास, ये आपके हो जाएंगे प्लेयर। अब इसमें से एक आध प्लेयर जो आपको कम पड़ रहे हैं तो उसमें से आपको ये देखना है कि यहाँ पे किस किस प्लेयर को रखना है, या आपको बॉलर बढ़ाना है या आपको स्पिनर बढ़ाना है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेंगे रिशाद हुसैन, तो एक प्लेयर आप इनको लेके चल सकते हो, क्योंकि इनकी 42% सिलेक्शन है, तो ये कर सकते हो, तो ये इसके लिए आपके लिए बेस्ट साबित रहेंगे। अब कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा तो अभी ये लेके सबसे ज़्यादा विकेट ले गए थे, फिर उसके बाद ये निकलेंगे, फिर ये निकलेंगे। कैप्टन सबसे ज़्यादा ये भी रहेंगे, फ़कर जमान भी रन अच्छा खासा मारे थे, फिर ये भी विकेट ले गए थे। तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन, अभी रिसेंट की बात की जाए जो टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, तो 2 विकेट ये ले गए थे, 3 ये ले गए थे, 1 विकेट और 22 रन मारे थे, 2 ये ले गए थे। उसके बाद इनको विकेट मिला था, फिर उसके बाद ये रन मारे थे और फिर ये आके रन मारे थे थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे एक प्लेयर हटा के, इनको हटा के जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन मारा था ऑलराउंडर से, इनको हटा दो, रिशाद हुसैन को हटा के बैटिंग से आप आ जाओगे हृदय, लिटिन दास, उसके बाद ये तीनों ने रन बनाए थे बांग्लादेश की तरफ से। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने रन बनाया था, लेकिन इनकी परसेंटेज थोड़ा बढ़ी है क्योंकि अभी रिसेंट रन मारते हुए आ रहे हैं, तो इनको लेके चलना पड़ेगा। इनकी जगह आप यहाँ पे मोहम्मद हारिस को रख सकते हो, आपके लिए बेस्ट साबित होंगे। वो ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, तो स्मॉल लीग की टीम सेम ऐसी बनेगी, ग्रैंड लीग में भी इसमें आपको 1-2-4 प्लेयर चेंज करने पड़ेंगे। उसके अलावा ये सारे जो प्लेयर हैं ये बॉलिंग बैटिंग सबसे बेस्ट रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ही रन मारा है। अभी मुस्तफिजुर रहमान 2 विकेट ले गया था, अब्बास अफरीदी 1 विकेट, 22 रन मारे थे, टास्किन अहमद 3 विकेट, मिर्ज़ा 2 विकेट। तो ये 4 बॉलर आपके लिए बेस्ट रहेंगे। उसके बाद इन पे भी आपको दांव जमाना है, इन पे भी जमाना, इन्होंने विकेट ले गए थे, इन्होंने रन मारे, इन्होंने, और इसके बाद ये विकेट कीपिंग से कैच पकड़े थे, कुछ रन मारे थे, इन्होंने अपनी टीम की तरफ सबसे ज़्यादा रन मारे थे। ये सेम टीम दिया है, कैप्टन वाइस कैप्टन आपके रहेंगे, एक तो इनको कर सकते हो जो रन मारते हुए आ रहे हैं, इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो क्योंकि सेम ग्राउंड पर रन मारे हैं। उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन रहेंगे बॉलर के। टॉस टाइम पे टीम सही मिलेगी कि आपको कौन सी पिच पे मैच हो रहा है, पिच क्या है, पिच रिपोर्ट कौन सी है, सेम पिच पे होगा कि अलग पिच पे होगा। अगर अलग पिच पे होगा तो स्पिनर को मदद है कि फास्टर को है कि बल्लेबाज को है, रन क्या बनेगा, सब कुछ मिलेगा आपको टॉस टाइम पे